हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। मैं संध्या आप सभी का हमारी शुद्ध देसी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं मावे की गुजिया बनाने वाली हूँ दोस्तों। मावे की गुजिया स्वाद में तो बहुत अच्छी होती है, ये सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। मावे की गुजिया बहुत ही सरल तरीके से और साधारण सी सामग्रियों के साथ तैयार की जाती है। आज मैं गुजिया बनाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप गुजिया कैसी बनी, इसका स्वाद आपको कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी गुजिया। गुजिया बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले मसाले तैयार करने होते हैं। गुजिया के मसाले को तैयार करने के लिए दोस्तों हमें कुछ सूखे मेवे मसाले जैसे मूंगफली, काजू, बादाम, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के अलावा दोस्तों हम नारियल का एक सूखा गोला लेंगे और उसका इस्तेमाल भी हम गुजिया बनाने में करेंगे। हम थोड़ा रवा लेंगे जिसे हम सूजी भी कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी हम गुजिया बनाने में करेंगे और गुजिया को हम शुद्ध घी से तलेंगे, उसी से तैयार करेंगे और हम मोवन भी शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें बड़े दाने वाली चीनी लेनी है जिसे हम पीस के इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। मैंने वजन में 1.5 पाव तकरीबन चीनी ली है और हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैदा हमने आधा किलो तकरीबन लिया है जिससे हम गुजिया का आटा तैयार करेंगे। और क्योंकि हम मावा गुजिया बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़े से मावे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मावा हमने घर में ही तैयार किया है। कुछ लोग मावे को खोए के नाम से भी जानते हैं, तो आप अगर घर में तैयार कर पाते हैं खोआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप वहाँ से खरीद के ले आ सकते हैं। गुजिया का मसाला तैयार करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा चम्मच शुद्ध देसी घी लेंगे और अपने सूखे मेवे मसाले इस घी में आराम से धीमी ही आंच में भुनेंगे। हमें मसाले तब तक सेंकने हैं दोस्तों जब तक कि इनमें से एक धीमी खुशबू ना आने लगे, और हम इन्हें फिर ठंडा करके एक जार की सहायता से आराम से पीस लेंगे। इसी तरह हम चीनी भी पीस लेंगे। नारियल के गोले को भी हम छोटे छोटे पीस में काट के अच्छी तरह से पीस लेंगे एक जार की सहायता से। अब हमें एक कढ़ाई में 3 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है और अपने रवे को इसमें गोल्डन होने तक आराम से धीमी आंच पर भुनना है। हम इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसमें अपना जो हमारा खोआ है उसे हम थोड़ा डालेंगे और मिलाएंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा खोआ थोड़ा ढीला हो जाए। खोआ अब हमारा बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे पिसी हुई शक्कर में डाल देंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में हम अपने नारियल का बुरादा उसे हल्का सा भून लेंगे। हमारा बुरादा भुन गया है तो अब हम इसे खोए के ऊपर डाल देंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स पीसे थे हम उनको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। खोआ बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं आराम से आसानी से इन सारी चीज़ों में अपने खोए को मिला पा रही हूँ। मुझे इन्हें अच्छी तरह से मिलाना होगा ताकि खोआ और ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से मिल जाएं। दोस्तों मैं बताना भूल गई, मैंने आधा किलो खोआ लिया है और 1 पाव रवा लिया है। बाकी की चीज़ें आप अपने इच्छा अनुसार और अपने टेस्ट वाइज कर सकते हैं। अब हमारे गुजिया का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम इसे साइड में ढक के रख देंगे और अब हम गुजिया का डो तैयार करेंगे ताकि हम आगे का प्रोसेस चालू कर सकें। एक परात में हम आधा किलो मैदा ले लेंगे और उसमें 150 ग्राम घी पिघला के हम मोवन डालेंगे और अच्छी तरह से मैदे में घी को मिलाएंगे। चुटकी भर सादा नमक हमें डालना है इसमें, और पानी की मदद से हम एक नॉर्मल सा डो तैयार करेंगे मैदे का, जो ज़्यादा हार्ड ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। जैसे हम पराठे के लिए डो तैयार करते हैं वैसे ही डो हमें मैदे से तैयार करना है। हमारा डो तैयार हो चुका है तो हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के रख देंगे। मैदे का आटा हमारा बिल्कुल तैयार है दोस्तों, ये गुजिया बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इस आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे ताकि हम गुजिया तैयार करने के लिए उसकी पूड़ियाँ बेल सकें। हम एक लोई लेंगे, उसमें मैदे का परथन लगा के पोंछी करके हम अच्छी तरह से हल्के हाथ से पतला बेल लेंगे। गुजिया की पूड़ी बेलते समय हमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है
इस पूड़ी पर एक भी लेयर नहीं आनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कचड़ा लगना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी छेद या कोई भी लेयर इस पर हो गया तो हमारी जो गुजिया है वो वहीं से फूट सकती है, फट सकती है। हमें गुजिया का सांचा लेना है। अगर आपके पास ना हो तो आप मार्केट से आसानी से इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में ये उपलब्ध हो जाता है। आप इस तरीके से पूड़ी को इस सांचे के ऊपर रख लीजिए। ये जो हमने मावे का मसाला तैयार किया था गुजिया वाला, इसे इस तरीके का शेप देना है ताकि ये इस सांचे के अंदर अच्छी तरह से इस तरीके से बैठ जाए। हमें ध्यान रखना है कि मसाला हमारी पूड़ी से बाहर नहीं होना चाहिए, और इनके किनारे पर हम हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि हमारी गुजिया अच्छी तरह से सील हो सके। ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना लगाएं, हल्का ही पानी लगाएं ताकि हमारा जो मसाला है वो बाहर ना आए गुजिये की परत से। जब हम उसे तलें, हम इस तरीके से इसे सील कर लेंगे अच्छी तरह से, और सांचे की मदद से हल्के से दबा दबा के हम इसे काट लेंगे ताकि इसका ये जो एक्स्ट्रा आटा है ये अलग हो जाए और एक अच्छी सी शेप हमारी गुजिया को मिल पाए। आप देखिए मेरी गुजिया बिल्कुल अच्छी शेप में है। अब मैं इसे एक कागज़ के ऊपर इस तरीके से रख दूंगी और एक सूती गीले कपड़े की मदद से मैं इसे ढक के रखूंगी ताकि इसमें हवा ना लगे। हवा लगने की वजह से हमारी गुजिया सूख जाएगी और फटने का डर रहता है, इसलिए हमें एक गीले कपड़े की मदद से इसे ढक के ही रखना पड़ता है। मैं एक एक करके सारी गुजिया तैयार कर लूँगी और फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास सांचा ना हो या आपको कहीं से मिल ना पा रहा हो तो मैं एक तरीका और आपको बताती हूँ गुजिया बनाने का, जो कि बिना सांचे की बन सकती है गुजिया। हम उसी तरीके से अपनी पूड़ी बेल लेंगे, पतली और बिना लेयर वाली। फिर हम मसाले को कुछ इस तरीके से फैला के अपनी इस पूड़ी के ऊपर रख लेंगे और हाथ की उंगलियों की मदद से इसे अच्छी तरह से कंप्लीट सील करेंगे। हमें अच्छी तरह से सील करना है ताकि एयर अंदर बाहर बिल्कुल ना हो सके। फिर हम एक फॉक की मदद से इसे एक डिज़ाइन देंगे। इस डिज़ाइन की वजह से ये अच्छी तरह से कंप्लीटली सील तो हो ही जाएंगी, सुंदर भी लगेंगी। हमें बस ध्यान रखना है कि गुजिये पर बिल्कुल भी छेद नहीं होना चाहिए। आराम आराम से हम ये करेंगे ताकि एक अच्छी सी डिज़ाइन भी हमारी गुजिये को मिल जाए और वो अच्छी तरह से सील भी हो जाए। आप देख पा रहे हैं मैं हाथ से ही इस तरीके से अपनी गुजिया सील कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से गुजिया तैयार कर सकते हैं बिना सांचे की मदद के भी। हम सारी गुजियों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और फ्राई करने के लिए उन्हें रख लेंगे। हमें कपड़ा ढक के रखना है गुजियों पर ताकि वो चिटके ना, फूटे ना। अब हम एक कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे और मीडियम आंच पर हम अपनी गुजिया फ्राई कर लेंगे। मैं इसी तरीके से अपनी सारी गुजिया फ्राई कर लूँगी, तैयार कर लूँगी और अपने परिवार वालों को खिलाऊँगी। मेरे परिवार वालों को तो ये गुजिया बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार तो अपनी लाइफ में इन्हें बनाना ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी गुजिया कैसी बनी, आपको इनका स्वाद कैसा लगा। मैं जानती हूँ आपको ये गुजिया ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू, और इसी तरह मुझ पर अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।